जय नमोस्तु नमोस्तु नमोस्तु। नमो हरिहंताणं, नमो सिद्धाणं, नमो आयर्याणं, नमो वज्रायाणं, नमो लोये सव्यसागुणं। वन्दे तु सव्यसिद्धे ध्रुवमचलमणोवमं गतिं पते। वोचामि समय पाहुड मिणमो सुध केवली वणिगम्। नमः समय साराय स्वानुभूत्या चकासते चित्स्वभावाय भावाय सर्वभावान्तरक्षिते। जिन स्वानुभूति से खीरी मम स्वानुभूति मदिगिरी। श्री विमल धारा जैन श्रुत आनंद अमृत से समता प्रवाह भावती रागादि विकल्प तोड़ी के सरस्वती प्रतिभाव वंदन दृष्टि निज में जोड़ी के। दृष्टि निज में जोड़ी के। ग्रंथराज समयसार जी यहाँ विराजमान है। सच में ये ग्रंथ नहीं है, ये ग्रंथराज है। समस्त ग्रंथों का सार इस महाशास्त्र में भरा हुआ है। जिसने समयसार को पढ़ा उसने संपूर्ण शास्त्रों को पढ़ लिया। जिसने समयसार के मर्म को जाना उसने सब कुछ जान लिया। जिसने समयसार को आत्मसात कर लिया उसके जीवन में सर्व सिद्धियों की प्राप्ति हो गई। अब कुछ बाकी नहीं रहा समयसार पढ़ लेने के बाद। यह समयसार वो महान शास्त्र है जिसे पढ़ने से मुझे मेरा परिचय होता है कि कितने समय पढ़ें। इस समयसार को लगभग 5.5 महीने तो हो गए पढ़ते पढ़ते अपने को, है ना, समयसार को पढ़ते हुए। और यहाँ 6 महीने की बात कही है तो मुश्किल से 15 दिन और बचे हैं। फिर तो हो जाएगा ना काम अपना। 15 दिन में तो काम हो जाएगा ना अब तो। क्योंकि आज कौन से नंबर का प्रवचन है ये? 167 है। तो 167 है, इसका मतलब तो 13 दिन और बचे हैं 6 महीने होने में। मैं तो 15 समझ रहा था, 2 दिन और निकल गए हैं। तो अब तो जरूर सम्यक दर्शन हो ही जाना चाहिए। क्या विधि है, क्या प्रक्रिया है कि सुनो एक बार कि ये जो 167 दिनों में यदि वो करने योग्य काम नहीं किया गया हो 167 दिनों में, तो फिर पहला ही दिन है। क्या माने जो काम करने योग्य था वो काम किया या नहीं किया क्या? और वो काम यदि चालू किया भी हो कदाचित तो अनवरत किया या नहीं किया। ये 34 नंबर का कलश यहाँ चल रहा है और इस 34 नंबर के कलश में बड़ी मार्मिक बात कह दी है कि भाई अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना। चलिए कलश का वाचन कर लेते हैं एक बार और फिर उसके पद्यानुवाद के साथ में हम आगे बढ़ेंगे। 34 नंबर का कलश पेज नंबर 101 पर लिखा हुआ है। विरम किम परेणा कार्य कोलाहलेन स्वयमपि निवृत्त पश्य षण्मासमेकम् हृदय सरसि पुंसे उद्गलाभिन्नधाम्नो ननु किमनुपलब्धिर्भाति किंचोपलब्धिः। हे भव्य जन क्या लाभ है इस व्यर्थ के बकवाद से। अब तो रुको निज को लखो अध्यात्म के अभ्यास से। यदि अनवरत 6 मास हो निज
अनवरत 6 मास हो निज आत्मा की साधना हो, आत्मा की प्राप्ति हो, संदेह इसमें रंचना। हे भव्य जन, कोई लाभ नहीं है व्यर्थ के बकवास से, अब तो रुको, निज को लखो, अध्यात्म का अभ्यास करो। माने जब यहाँ यह कह दिया कि व्यर्थ के बकवास से लाभ नहीं है, और फिर नीचे यह भी कह दिया अध्यात्म का अभ्यास करो, इसका मतलब अध्यात्म के अभ्यास का निषेध नहीं है। माने आप गंभीरता से पंक्तियों को देखने का प्रयत्न करें। इसमें जो कह रहे हैं व्यर्थ के बकवास से तो विराम लो, व्यर्थ के संकल्प विकल्प से तो रुको, लेकिन अध्यात्म के अभ्यास में अपने चित्त और उपयोग को निरंतर लगाओ। क्या ख्याल में आ रही है बात? माने अध्यात्म के अभ्यास में अपने उपयोग को निरंतर रमाओ। ये व्यर्थ नहीं है, ये बकवास नहीं है, ये खामखा की चीज नहीं है। ये लिख रहे हैं निज आत्मा की साधना हो, अनवरत हो, 6 मास तक हो। यहाँ साधना का अर्थ ध्यान नहीं है यहाँ, क्योंकि 6 मास तक ध्यान नहीं किया जाता है। ध्यान तो अंतर मुहूर्त तक ही होता है, अंतर मुहूर्त से ज़्यादा तो ध्यान होता ही नहीं है। तो जब 6 महीने तक साधना की बात कर रहे हैं तो साधना किस तरह की होगी, उस साधना का विषय क्या होगा, उस साधना की प्रक्रिया क्या होगी, क्या उसको यहाँ ये बता रहे हैं। चलिए बढ़ते हैं आगे अपन पेज नंबर 102 पर। वस्तुतः ये पंक्तियाँ कल हमने पढ़ी थी। वस्तुतः निज आत्मा की प्राप्ति उतनी कठिन नहीं है जितनी समझ ली गई है। इसका मतलब आसान भी नहीं है। कोई व्यक्ति इतना आसान समझ करके कि जो होगा हो जाएगा, ऐसा विचार करके, अशोक जी भाई साहब सिंगापुर वाले, जो कोई व्यक्ति ऐसा समझ करके कि ठीक है बहुत आसान है जी, अजी कभी भी कर लेंगे, उसमें क्या है, बहुत आसान है, अभी अभी कौन सी जल्दी है, आज करे सो काल कर, काल करे सो परसों, और धीरे धीरे कर बंदे, अभी तो जीना है बरसों। क्या अपने को क्या जल्दी है, अपन बैठे हैं यहाँ डाले, आराम से धीरे धीरे करते रहो, आज कल परसों जब जब करना हो कर लेंगे, अजी कल जल्दी क्या, ये तो चुटकियों का काम है, कभी भी हो जाएगा। कितनी देर लगती है रमजी भाई साहब, बोलो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति में, आत्मोपलब्धि में समय कितना चाहिए? बोले अंतर बस इतना सही काम है। अरे भाई सुनो तो सही, ये कछुए के साथ में रेस का सवाल है क्या? हार जाएगा कोई? किसकी रेस थी वो दोनों की? खरगोश और कछुए की। अच्छा, तो खरगोश और कछुए की रेस में कौन जीतेगा? कछुआ जीतेगा। क्या बात कर रहे हो? अनवरत 6 मास हो, लगातार चलता है, लगातार चलता रहे तो जीत जाएगा, और वो बीच में रुक गया तो बोले बैठा रहे, कुछ नहीं होगा। क्या यदि बीच में रुक गया तो कुछ होने वाला नहीं है, कब अटक जाएगा? शायद ऐसा हो रहा है कि हमारी गाड़ी अटकते अटकते चल रही है। क्या झटके लग रहे हैं, अटकते अटकते चल रही है। भैया अनवरत चाहिए, निरंतरता चाहिए, निरंतरता का अभ्यास चाहिए, निरंतर वेद विज्ञान की भावना चाहिए। ये बात यहाँ कहना चाह रहे हैं। भैया कठिन नहीं है, उतनी कठिन तो नहीं है कि आप उससे पीछा छोड़ करके ही बैठ जाओ कि मुझसे नहीं होता। इसलिए तो कहा कठिन मत समझना, और कह रहे हैं इतनी भी आसान मत समझना कि तुम कुछ करो ही नहीं और अपने आप ही हो जाए, ऐसा भी नहीं है। इसलिए जो शब्द दिए हैं ये बड़े मार्मिक शब्द हैं। इसमें 2 शब्दों को आपस में जोड़ दिया है, उतनी कठिन नहीं है। ये जो कठिन के पहले उतनी शब्द जोड़ दिया है, इसमें कुछ रहस्य छिपा है। क्या कठिन है माने उतनी कठिन नहीं है का मतलब इसको बहुत कठिन मत समझना। क्या उतनी कठिन नहीं है मतलब बहुत कठिन मत समझना, नंबर 1। तो फिर सरल समझ लूं कि बहुत आसान भी मत समझ लेना। मध्यम मार्ग है,
यदि बहुत कठिन समझ लिया तो वैसे ही छोड़ भागेगा कि मेरे तो बस की बात नहीं है, मेरे से तो नहीं होगा, बहुत कठिन है और अपने से हो ही नहीं सकता है। तो ये इसने पहले ही पांव पीछे कर लिए इसने। अब बहुत सरल कह दिया तो भी आलसी प्रमादी होकर के बैठ गया कि बहुत सरल है जी, कभी भी कर लेंगे। तो भाई ऐसा नहीं है, बहुत कठिन भी नहीं है, मतलब तुम कर सकते हो, इसलिए कह रहे हैं बहुत कठिन नहीं है। लेकिन इतना सरल भी नहीं है कि तुम ढाले बैठे रहो, दुकान पर बैठे रहो और सोते पड़े रहो और हो जाए, ऐसा भी मत समझ लेना। कुछ तो करना ही पड़ेगा। क्या? कुछ तो करना ही पड़ेगा। तो बोले करना क्या पड़ेगा ये बतलाओ, क्या करना पड़ेगा? तो बोले कहते हैं कि ये करना पड़ेगा कि वो भगवान आत्मा तू स्वयं ही है, इसलिए बहुत कठिन नहीं है। वो भगवान आत्मा तू स्वयं ही है और उसे जानना भी स्वयं को ही है। अतः यह क्रिया पूर्णतः स्वाधीन है, इसमें रंच मात्र भी पराधीनता नहीं है। पूर्णतः स्वाधीन है इसलिए सरल है ना। जो स्वाधीन क्रिया होती है उसमें सरलता होती है, लेकिन किया नहीं होता है तो कठिन लगता है। तो दोनों तरह की बातें हैं। देखिए, अतः यहाँ यह कहा गया है कि इस अकार्य कोलाहल से विराम लेकर 6 मास तक, ओहो, अकार्य कोलाहल अभी खोलेंगे। अकार्य कोलाहल का अर्थ क्या है, अकार्य कोलाहल का मतलब क्या है? आपको ख्याल में है ना, पीछे संस्कृत के श्लोक में जो दिया था, विरम किम परेण कार्य कोला, अकार्य आ की मात्रा थी, विरम किम परेण, विरम किम परेण अकार्य कोलाहलेन, अकार्य, अकार्य कोलाहल, अकार्य कोलाहल का मतलब ये कोई कार्य कोलाहल करने की बात नहीं है, अकार्य मतलब खामखा का कोलाहल की बात कर रहे हैं। अभी उसे नीचे उतर करके खोलने वाले हैं, अभी चर्चा करेंगे अपन उसकी। ये लिख रहे हैं यहाँ, यह कहा गया है कि इस अकार्य कोलाहल से विराम लेकर, माने व्यर्थ के विकल्पों को तोड़कर, इसका नाम है अकार्य कोलाहल से विराम लेकर 6 मास तक एकाग्र चित्त होकर, 6 महीने तक एकाग्र चित्त होकर, चित्त की एकाग्रता पूर्वक, माने चित्त में एक ही रहे, बस इसका नाम है एकाग्र चित्त होकर। 6 महीने तक आपके चित्त के सिंहासन पर इस ज्ञायक भगवान आत्मा के अतिरिक्त दूसरा कोई विराजमान नहीं होना चाहिए। ये करके तो देखो एक बार। यहाँ तो क्या होता है, यहाँ बैठे बैठे ही हमारे को कभी पैसा दिखने लग जाता है, कभी बिजनेस हमारे चित्त के सिंहासन पर विराजमान हो जाता है, कभी पत्नी बच्चे हाईलाइट हो जाते हैं, कभी और कुछ भोजन सामग्री, कभी कहीं घूमना फिरना। 2-4 महीने हो गए कहीं गए नहीं, चलो यार कहीं घूमाते हैं। तो तुम्हारे चित्त में अभी कहीं घूमने का मन आ गया है, तुम्हारे चित्त के सिंहासन से तुमने इस आत्म तत्व को उतार दिया ना। बोले 6 महीने तक सोते उठते बैठे खाते पीते कुछ भी करते समय, चाहे घर में रहें चाहे वन में रहें, बस एक आत्मा भाता हो, बस कुछ नहीं, काम सारे चलेंगे, दुनिया के सारे काम चलते रहें, कोई दिक्कत नहीं है। मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप बिजनेस छोड़ करके बैठ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप दुकानदारी छोड़ करके बैठ जाओ, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यदि विद्यार्थी हैं तो पढ़ना लिखना बंद कर दीजिए, मैं ये नहीं कह रहा हूं कि आप यदि घर की महिला हैं तो आप भोजन आदि बनाना बंद कर देवें, मैं ये नहीं कह रहा। आप 6 महीने तक बैठे थोड़ी ना रहेंगे, 6 महीने में सोएंगे भी तो शरीर तो अपना काम करेगा, भोजन की क्रिया भी होगी, नहाने धोने की क्रिया भी होगी और आराम भी होगा, शरीर भी थकता है, लेटेगा भी, विश्राम भी करेगा। लेकिन चाहे सो रहे हो चाहे जग रहे हो चाहे खा रहे पी रहे हो, कुछ भी कर रहे हो, बस एक काम, बस एक काम, बस एक लगन भरे हो सच्ची, तुझको निश्चित दर्शन होगा। बस निज में समाये, बस एक लगन, बस एक के अलावा दूसरा कुछ नहीं। ऐसा कह रहे हैं, मैं नहीं कह रहा हूं, अमृत चंद्राचार्य देव कह रहे हैं, ऐसी धुन सवार हो जानी चाहिए जैसे छोटे बच्चों को हो जाती है। कोई चीज बाजार से मंगानी हो, जिनके घर में छोटे बच्चे होंगे वे जरूर इस चीज का अनुभव करते होंगे। छोटे तो सबके ही घर में रहे हैं, आज नहीं है तो क्या हुआ, पहले तो रहे हैं, अनुभवी तो सभी हैं। जब कोई चीज बाजार से मंगानी होती है, जब कोई खिलौना, जब कोई गेम, जब कोई चीज
जब साइकिल कुछ कुछ भी खरीदनी होती है और यदि आप उसे टाल रहे हैं तो फिर उसके ऐसी धुन सवार होती है उस बच्चे के, भाई तू खाना खा ले तो फिर साइकिल दिलाओगे भाई तू होमवर्क कर ले तो फिर दिलाओगे, तो फिर चलोगे, तो फिर होगा। आप समझते हैं क्या? बाल हट कहते हैं, बाल हट। एक बार यदि ऐसी हट पकड़ लेता है तो फिर उस बच्चे को कोई भी काम करने के लिए कहो, उस काम के पहले उसे वही दिखता है। ऐसे ही कहते हैं, जैसे युगल जी बाबूजी साहब कहा करते थे, हर श्वास उसी के लिए बहे। एक एक घास यदि हम खा रहे हैं, भोजन का एक घास यदि अंदर जा रहा है तो मुझे आत्म कल्याण करना है, मुझे आत्म अनुभूति करनी है। ऐसा तत्व विचार की धारा अंदर में बराबर चलती हो, क्योंकि तत्व विचार वाला सम्यक्त्व का अधिकारी होता है। ये विचार की धारा बराबर चलनी चाहिए, विचार श्रृंखला बराबर दिन रात यही चलनी चाहिए। 260 नंबर पेज पे लिखा छोटरमल जी साहब ने, देखो तत्व विचार की महिमा। तत्व विचार से रहित देवादिक की प्रतीति करे, बहुत शास्त्रों का अभ्यास करे, व्रतादिक पाले, तपस्चरण करे, उसे तो सम्यक होने का अधिकार नहीं। और तत्व विचार वाला इनके बिना भी सम्यक्त्व का अधिकारी है। इसका मतलब सम्यक्त्व प्राप्त करने के लिए, अतीन्द्रिय आनंद प्राप्त करने के लिए, गुणस्थान पहले से चौथा होने के लिए, सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए क्या करें? क्या करें बोलो? सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए सोचना, विचार करना एक बार। कोई गजब की चीज है सम्यक दर्शन। कल मुझे ब्रह्मचारी हेमचंद जी साहब ने 7 मिनट का एक वीडियो भेजा नियम सागर जी महाराज का, और सम्यक्त्व की महिमा बतलाने वाला प्रकरण, बहुत सुंदर प्रकरण, बहुत ही गजब की बातें उन्होंने कही। माने इतनी, सम्यक दर्शन के बिना बोले सारे व्रत बेकार है, सम्यक दर्शन के बिना बोले 28 मूल गुणों का पालन कर रहा है तो भी बेकार है, बोले किसी काम का नहीं। विद्यासागर जी महाराज के उत्तराधिकारी जैसे हैं, क्या बोलते हैं, सम्यक दर्शन की महिमा जगह जगह आप देखो, सारे जनागम भरा पड़ा है। अब समस्या ये है, महिमा तो बहुत है सम्यक दर्शन की, सम्यक दर्शन की महिमा तो बहुत है, बहुत महिमा है सम्यक दर्शन की। अब होवे कैसे ये बताओ आप, तो विधि क्या है, होगा कैसे ये बतलाओ। तो ये कह रहे हैं होने की विधि बतला रहे हैं यहाँ। बोले होने की विधि ये है 6 महीने काम करो, होने की विधि ये है, होने की विधि ये है कि 6 महीने तक अनवरत आत्मा की साधना करो। उन्होंने तो सम्यक दर्शन के गीत गाए, उन्होंने तो सम्यक दर्शन की महिमा बतलाई, उन्होंने तो सम्यक दर्शन के बिना व्रत नियम संयम सब कुछ व्यर्थ है। और उन्होंने भी खुद के मन से नहीं कही बात, बोले सारा जनागम ये कह रहा है, सारे शास्त्र भरे हैं ये बात कहते हुए। पंचाग्नि तप या महाव्रत कुछ भी करो सिद्धि नहीं, ये अमृत चंद्राचार्य कहने वाले। इसी समय सार में आगे चल करके लगेंगे 4-6 महीने, साल भर लग जाएगा वहां तक पहुंचने में, लेकिन खुद कहने वाले अमृत चंद्राचार्य देव बोले तुम कुछ भी कर लो, तुम्हारी श्रद्धा पक्की है या नहीं है, श्रद्धा मजबूत है या नहीं है, और श्रद्धा कैसे मजबूत हो, इस आत्मा का अवलंबन कैसे हो, तो कह रहे हैं अभ्यास करो, अभ्यास करो। दीपेश जी ये अभ्यास करने के लिए यहाँ कह रहे हैं भैया 6 मास तक एकाग्र चित्त होकर, चित्त की एकाग्रता पूर्वक। इसका मतलब चित्त में कोई दूसरी बात नहीं आ रही है, इसका नाम है चित्त की एकाग्रता। सारा खेल श्रद्धान का है। ये चित्त की एकाग्रता, एकाग्र चित्त होकर लगातार देह देवल में विराजमान, लगातार क्या करना है, लगातार देह देवल में विराजमान, परंतु देह से भिन्न, देह देवल में विराजमान परंतु देह से भिन्न। यह आत्मा है कौन, मिलेगा कहाँ, बोलो साहब, प्रवीण जी साहब, आपका आत्मा कहाँ मिलेगा, सिस्किम में कहाँ मिलेगा? अरे अंदर देह देवल में विराजमान है, लेकिन देह से भिन्न। कि किसका आत्मा, की बोले अपना आत्मा, निज भगवान आत्मा को जानने जानने में ज्ञान है, पहचानने में श्रद्धा है, और उसी का अनुभव करने का प्रयास कर, इसमें चारित्र्य है। तो अपने आत्मा को ही जानने का प्रयत्न
अपने आत्मा को ही पहचानने का प्रयत्न और अपने आत्मा का ही अनुभव करने का प्रयत्न कर कर। ऐसा करने पर तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी। क्यों नहीं होगी बतलाओ? ऐसा करने पर तुम्हें उस आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप ऐसा ही है। ओ, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप ऐसा ही है, विधि ऐसी ही है, प्रक्रिया ऐसी ही है। यही विधि है, यही प्रक्रिया है, दूसरा कोई मार्ग है ही नहीं। आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया बतलाओ भाई साहब। बोले आत्मा के अनुभव की प्रक्रिया क्या है? गुरुदेव तो कहते थे हलवा बनाने की प्रक्रिया। बोले चौथे काल में जो प्रक्रिया थी पंचम काल में भी वही प्रक्रिया है क्या? मैंने कोई प्रक्रिया बदलेगी थोड़ी ना, विधि क्या है बतलाओ। अच्छा, आज हलवा बनाने की क्या प्रक्रिया? आपके घर में हलवा बनाने की विधि अलग होगी और आपके घर में अलग होगी, ऐसा है क्या? एक ही तरीका है हलवा बनाने का। तो और 60 साल पहले बोले नहीं जमाना बहुत बदल गया है, आजकल हलवा अलग तरह से बनता है। अरे वाह, आजकल हलवा अलग तरह से बनता है, जमाना बदल गया। नहीं टेक्नोलॉजी बदल गई है पंडित जी साहब, आजकल हलवा अलग तरह से बनता है। अरे काय की टेक्नोलॉजी? कोई टेक्नोलॉजी नहीं बदलती है। एक होए तरण कालवा परमारथनो पंथ, एक होए तरण कालवा। तरण काल गुजराती समझ में आती है कि थोड़ी सी गुजराती शब्द है? ये तो बहुत प्रसिद्ध वाक्य है श्रीमद राजचंद्र जी साहब का, हिंदी जैसा ही है। एक होए तरण कालवा, 3 काल में परमारथनो पंथ, परमार्थ का जो मार्ग है वो 3 काल में एक ही है, कहीं बदलाव नहीं है उसमें। रत्नत्रय सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये मोक्ष का मार्ग है। तो अभी पंचम काल में भी कि हाँ, कि चौथे में कि हाँ, कि तीसरे में बोले वहां भी वही था, कि विदेश क्षेत्र में बोले वहां भी वही है। ये सम्यक दर्शन ज्ञान चारित्राणी मोक्ष मार्ग है। ये सूत्र उमा स्वामी आचार्य देव ने 2000 साल पहले लिखा, तो उसके पहले तो नहीं था ना ये मार्ग। क्यों चाची जी? उसके पहले तो नहीं था ना ये मार्ग। सम्यक दर्शन सम्यक ज्ञान सम्यक चारित्राणी मोक्ष मार्ग है, ये जो उमा स्वामी आचार्य देव ने लिखा। अरे उससे पहले तो लिखा ही नहीं था, उससे पहले कैसे होगा? अरे लिखा नहीं था तो क्या होता है, लख तो रहे थे ज्ञानी जीव। ज्ञानी जीव अंदर में देख रहे थे भाई साहब अनादि काल से। भाई प्रियंक शास्त्री जी, ये तो अनादि अनंत यही मार्ग है, एक ही मार्ग है, दूसरा कोई रास्ता है ही नहीं। अन्यथा कोई रास्ता ही नहीं, अन्यथा कोई है ही नहीं। क्या बात कर रहे हो आप? ये कह रहे हैं अकार्य कोलाहल से विराम लेकर के निज भगवान आत्मा को जानने पहचानने और उसी का अनुभव करने का प्रयास कर। साहब आपने तो कह दिया प्रयास कर, मेरे बस की बात नहीं, करूं क्या ये बताओ आप? तो ये कह तो रहे प्रयास कर, ये मैं क्या करूं प्रयास के नाम पर? प्रयास के नाम पर क्या करें बोलो? हमारे सेंटर खोल दिए प्रयास के नाम पर 2-3 जगह IAS वगैरह की तैयारी के लिए। भोपाल में खोल दिया, जयपुर में। प्रयास करो भैया, प्रयास करो। ये क्या प्रयास करें? किसके लिए प्रयास करना है? IAS के लिए है ना, आत्मानुभव के लिए प्रयास कर। कैसे करूं? IAS के लिए प्रयास करने में तो मुझे समझ में आता है भाई, ये कोर्स है, ये सब्जेक्ट है, ये किताबें हैं, ये विधि है, ये बने हैं, ये बतला रहे हैं, उस विधि से करो, ये तो समझ में आ रही है बात, वो प्रक्रिया समझ में आ रही है। यहाँ आत्मा के अनुभव के लिए तुमने कह दिया प्रयास करो, मैं बैठ गया, मैं करूं क्या? मुझे ये समझ में नहीं आ रहा है। बोलो करो भैया, आप करना, प्रयास करना। आज मैं क्या करूं? मैं जाके दुकान पे बैठ जाऊंगा, मैं क्या करूंगा? बोलो, मुझे समझ में ही नहीं आ रही है प्रयास करने के लिए क्या करें? क्या तो ये लिख रहे हैं, ऐसा करने पर तुझे आत्मा की प्राप्ति अवश्य होगी, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप ऐसा ही है। स्वरूप क्या है? कि निरंतर आत्मा को ऊर्ध्व रख करके आत्म स्वरूप को समझने में अपने उपयोग को लगाएं बुद्धिपूर्वक। यही बुद्धिपूर्वक करने योग्य कार्य है। माने जो सम्यक को सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण में टोडरमल जी साहब ने, कल भी मैंने आपसे बात कही थी, जो 257 नंबर पेज पर जहाँ सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण शुरू हुआ, वहां पंडित जी साहब ने क्या बात कही ये बताओ। 257 नंबर पेज पर उन्होंने कहा मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं है, यहाँ तो सब बातें सर्व निमित्त आमिल है। बोले निमित्त तो सर्व आ गए हैं, काम उपादान की योग्यता से होगा। सर्व निमित्त आमिले हैं, सारे निमित्त आ गए हैं,
सर्व निमित्तों के अनुसार, सर्व निमित्त तो आ गए हैं, अब उपादान में पात्रता योग्यता डेवलप करो। अहो ऐसा विचार कर, ऐसा विचार करना कि यहाँ मोक्ष मार्ग के, देवगुरु धर्मादिक के, जीवादिक तत्वों के निज पर के और अपने को अहितकारी हितकारी भावों के उपदेश से सावधान होकर, इतनी बातों से सावधान होकर, ये कोर्स बताया है सम्यक दर्शन की प्राप्ति के लिए, ये कोर्स बताया है भाई साहब। क्या कोर्स बतलाया है? 257 पेज मोक्ष मार्ग प्रकाशक ग्रंथ। और हमारे कोई यदि आपको सुनना हो तो प्लेलिस्ट में जाकर के 422 प्रवचन है ग्रुप पर, संजीव गोदा चैनल पर ही, और वहां से आप ये पेज नंबर डले हैं अब प्रवचन नंबर के सामने, तो आप पेज नंबर 257 पर सम्यक्त्व सन्मुख मिथ्या दृष्टि के प्रकरण के इन व्याख्यानों को विस्तार से सुने, जो बातें वहां कही है। किस किस चीज से सावधान होकर के ऐसा विचार किया कि अहो अहो, क्या कह रहे हैं भाई साहब, अहो मुझे तो इन बातों की खबर ही नहीं, मैं भ्रम से भूलकर प्राप्त पर्याय ही में तन्मय हुआ। ये विचार करना है कि 6 महीने तक करना क्या है, मुझे भ्रम हो गया है, मैं अपने आप को संजीव गोदा समझने लग गया, मुझे भ्रम हो गया है। अरे मैं तो भ्रम से भूल करके अपने आप को बिजनेसमैन समझने लग गया, मैं तो भ्रम से भूलकर अपने आप को व्यापारी समझने लग गया, मैं तो भ्रम से भूलकर अपने आप को स्त्री पुरुष समझने लग गया, बालक वृद्ध जवान समझने लग गया। ओह मुझे तो इन बातों की खबर ही, भ्रम से भूल करके, इसका नाम है यहां से छूटेगा, इस भ्रम से ऊपर उठेगा धर्मचंद जी साहब, इस भ्रम से ऊपर उठेगा, और इस भ्रम से ऊपर उठ करके जब अपने आप को चैतन्य स्वीकार करेगा, दीपेश जी, जब अपने आप को चैतन्य स्वीकार करेगा, जब अपने आप को आत्मा स्वीकार करेगा भ्रम से ऊपर उठ करके, तो कहते हैं अब जो कुछ भी होगा, बोले ये अभ्यास चलना चाहिए। अरे मैं हूं ही नहीं, देखो भाई इस बात में इतनी पावर है, इस बात में अपने आप को आत्मा स्वीकार करने में, आप कल्पना नहीं कर सकते हैं, इस बात में इतनी पावर छिपी हुई है कि आपके सारे दुनिया भर के झमेले मिट जाते हैं, इसमें इतनी पावर है। आपकी दृष्टि जब इस लेवल से ऊपर उठती है, शरीर के लेवल से ऊपर उठ करके जब आप अपने आप को आत्म तत्व स्वीकार करते हैं, तो आप में इतनी पावर अंदर से डेवलप होती है, फिर किसी ने क्या कह दिया, किसी ने क्या सुना दिया, किसी ने क्या बोल दिया, किसी ने कहां टांग खींच ली, क्या हुआ है, बोले अरे कुछ नहीं है, इतनी पावर आती है अंदर से, ये बहुत पावरफुल चीज है। फिर बहुओं ने कुछ कह दिया, फिर देवरानी जेठानी ने कुछ कह दिया, फिर उन्होंने कुछ कह दिया, फिर बिजनेस में हो गया, फिर पार्टनर ने कुछ कह दिया, जो भी है, ग्राहक कुछ सुना करके चले गए, व्यापारी ने कुछ कह दिया, डीलर ने कुछ बोल दिया, अरे जो हो रहा हो तो हो रहा हो, मुझे कौन कुछ कहे, मेरे में कौन कुछ करे, मैं तो भ्रम से भूलकर अपने आप को व्यापारी समझ रहा था, वो व्यापारी को सुना करके गया है, मैं तो व्यापारी हुई नहीं, भ्रम से भूल करके व्यापारी समझ रहा था। अब ये कह रहे हैं यहाँ इस कलश में जो अपन ने चर्चा कर रहे हैं, यहाँ जो पंक्तियां अपन पढ़ रहे हैं, बोले एकाग्र चित्त होकर देह देवल में विराजमान देह से भिन्न आत्मा को जानने पहचानने अनुभव करने का प्रयास कर। ऐसा करने पर तुझे क्या होगा? देखो भैया, बिजनेस करने का प्रयास करने से बिजनेस होता है, लड्डू खाने के प्रयास में, लड्डू बनाने के प्रयास में लड्डू बनते हैं, और हलवा बनाने के प्रयास में हलवा बनता है, तो आत्मा के अनुभव के प्रयास में आत्मा की प्राप्ति होती है। सीधी सी बात है, इसमें क्या है, फॉर्मूला तो वही है, क्योंकि आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप तो ऐसा ही है कि आत्मा का अभ्यास करना। आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप क्या है? आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप कैसा है ये बतलाइए। लिखा है ऐसा ही है, ऐसा ही है मतलब कैसा ही है, यहाँ लिखा है आत्मा की प्राप्ति का स्वरूप ऐसा ही है। ऐसा ही है माने कैसा ही है रविंद्र भैया? कैसा है बतलाओ, ऐसा ही है माने जैसे बता चुके हैं। क्या बता चुके हैं? बोले आत्मा को जानने पहचानने और अनुभव करने का प्रयास करो, ऐसा ही है। तो कैसे करें? बोले थोड़ी देर 24 घंटे में से कुछ देर के लिए, कुछ मिनटों के लिए, 10, 5, 15 मिनट के लिए, पौन घंटे के लिए, 2 घड़ी के लिए निज नाथ के नजदीक आने का प्रयत्न बराबर किया जाना चाहिए। ये होना चाहिए भाई साहब, और ये प्रयत्न रोजाना किया जाना चाहिए, दिन में 3 बार किया जाना चाहिए, जिसमें हाथ पे हाथ धर करके, आंखें बंद करके, शांत चित्त होकर के जो आत्मा का स्वरूप बतलाया है,
जो वस्तु स्वरूप के बारे में बतलाया है, उस वस्तु स्वरूप के बारे में थोड़ा थोड़ा सा विचार चलने लगे कि ओहो ऐसा है आत्म तत्व का स्वरूप। और दिन में यदि 3 बार आप इसका अभ्यास करेंगे तो जो बार बार में ये जो विषय कषायों का रस चढ़ जाता है, ये रस क्यों कहें उसे, जहर चढ़ जाता है, वो जहर उतरेगा। रस क्यों कहें विषय कषाय का, रस तो बचा ही नहीं है, लेकिन जहर बार बार में चढ़ता है कि नहीं, बोले वो जहर उतरेगा। इसलिए अभ्यास कीजिए। टोडरमल जी साहब ने पूरी विधि सम्यक तो सन्मुख मिथ्या दृष्टि प्रकरण में बतलाई। बोले उसका अभ्यास करो, उसका निर्णय करो। बोले हे गे का निर्णय करो, हे उपादेय का, गे का नहीं। गे की परीक्षा मत करना, उनमें जिन गे विषयों की परीक्षा हो जाए उनकी कर लेना, और जिनकी ना होवे उनके लिए कोई बात नहीं, ऐसा ही है। हे और उपादेय तत्वों की यथार्थ रीति से परीक्षा करना, बुद्धि पूर्वक। तो इतना ही 262 नंबर पेज पर जाकर के टोडरमल जी साहब ने ऐसा कहा कि साहब देखो, काम तो करण लब्धि आने पर होगा, प्रकरण करण लब्धि का 5 लब्धियों की चर्चा की ना, तो 262 नंबर पेज पर आकर के टोडरमल जी साहब ने मोक्ष मार्ग प्रकाशन में ऐसा लिखा कि करण लब्धि वाले के बुद्धि पूर्वक तो उपयोग को तत्व विचार में तद्रूप होकर के लगाना ही है। ये बुद्धि पूर्वक काम यही है करण लब्धि वाले की। तो क्या कर सकते हो आप, बतलाइए क्या करना है। ये 6 महीने तक करना क्या है ये बतलाओ। क्या करूं मैं 6 महीने तक, आप ही बता दो मैं क्या करूं 6 महीने तक। 6 महीने दुकान करने की कहो तो कर सकता हूं, 6 महीने घर छोड़ने के लिए कहो तो कर सकता हूं, 6 महीने के लिए यदि आप ये कहो कि मैं सोनागिरी जी जाकर के रह जाऊं तो रह सकता हूं। आप कहो तो 6 महीने के लिए शिखर जी जाकर के रह जाऊं, आप कहो तो सही, क्या करूं मैं। बोले कहीं न शिखर जी जाना है न सोनागिरी जी जाना है, क्या यहाँ अपने में आना है, यहाँ जाने का सवाल नहीं है, यहाँ तो आना है। तो कहाँ जाने की बात कर रहा है, गया हुआ तो है ही, निकला ही है बाहर ही तो निकला है। अनादिकाल से बाहर की यात्रा कर रहा है, अब तो अंदर की यात्रा करने का अवसर है भाई। बाहर में यात्राएं तो बहुत बार की, एक बार अंदर की यात्रा में अपने उपयोग को लगा, अंतर की यात्रा कर। ये कह रहे हैं यहाँ पर तुझे अवश्य इस विधि से, इस प्रक्रिया से बोले अवश्य ही आत्मा की प्राप्ति होगी। नीचे थोड़ा सा इन बातों का रहस्य दादा खोल रहे हैं। मैं नहीं चाहता कि इस आत्मा की उपलब्धि वाले प्रकरण को मैं कल तक भी लेकर के जाऊं, क्या, इसलिए आज ही मैं तो चाहता हूं कि अभी बस हो जाए ये काम। देखिए नीचे लिख रहे हैं अकार्य कोलाहल माने क्या, जिससे विराम लेना है उसका मतलब क्या। निर्मल चंद जी साहब अकार्य कोलाहल से विराम लेने की कह रहे हैं, इसका मतलब क्या समझना। इसका मतलब कोई आत्मा के चिंतन आदि से विराम लेने की बात नहीं कह रहे हैं, यहाँ तो विषय कषाय से विराम लेने की बात कह रहे हैं। हाँ, आत्मा के संदर्भ में भी जो व्यर्थ की उठापटक है उससे जरूर विराम लेने की बात कहेंगे, उससे जरूर बात कहेंगे। बड़े मार्मिक ढंग से खोला है दादा ने यहाँ पर। देखिए लिख रहे हैं अकार्य कोलाहल माने व्यर्थ का हल्ला गुल्ला, व्यर्थ का बकवाद, इसका नाम है अकार्य कोलाहल। इसका नाम है खाम खा के ढोल बजा रहे हो आप, ढोल वाले को बुला लो जी नाचना शुरू करो, खाम खा का है, ऐसे कुछ होने वाला नहीं। ये अकार्य कोलाहल है। अकार्य कोलाहल का अर्थ और भी बातें लगा सकते हो, क्योंकि अभी तो यहाँ आत्मा की अनुभूति संबंधी प्रक्रिया की चर्चा चल रही है, इसलिए इसमें आपके विधान आदि भी शामिल हो जाएंगे। इसमें भक्ति नाच गान, भक्ति से नृत्य गान कोई है कर, बोले बंद कर, नाचते नाचते अनुभव नहीं होता है। भक्ति से नृत्य गान, तो फिर साहब आप क्या बात कर रहे हो, आप भक्ति कर, निषेध नहीं कर रहे हैं। अनुभव की जब बात चल रही है क्या, तब निषेध है। अनुभव की प्रक्रिया की जब, अभ्यास की जब बात चल रही है, बोले उसमें वो अभ्यास नहीं। देखिए जिस वार्तालाप से, तर्क वितर्क से कोई लाभ न हो, अब ये खाम खा के जनवाणी के नाम पर भी इस तरह की वार्तालाप करता रहता है। हमें एक बात बताओ जी, इस पंचम काल में वो 16वें स्वर्ग तक जाते हैं कि 5वें तक जाते हैं कि 8वें तक जाते हैं, ग्रहवेग में जा सकता है कि नहीं जा सकता है, इसमें क्या हो सकता है, इसमें क्या हो सकता है, करणानुयोग की बातों को लेकर के यदि अपने उपयोग को भरमाता हो तो ये आचार्य देव कहना चाह रहे हैं व्यर्थ का कोलाहल है।
खाम खां की चर्चा है। धर्म ध्यान में स्वरूप तो है। धर्म ध्यान का स्वरूप तो है, लेकिन ये अभी अनुभव की चर्चा चल रही है। वो शुभाव है वो क्या, मुझमें यदि उलझ रहा, उलझन नहीं। कल हमने रात के प्रवचन में बात कही थी, ये स्वाध्याय के संदर्भ में। बोले स्वाध्याय और स्वाध्याय नाम का तप, इनमें क्या फर्क है? जिनवाणी का पठन पाठन ये तो स्वाध्याय है, और उस पठन पाठन में जब स्वमुख्य हो जाता है तो फिर वो स्वाध्याय तप हो जाता है। स्व की मुख्यता से किया जाता है, अपनी मुख्यता से किया जाता है, अपने आत्म तत्व को मुख्य रख करके। अरे जहां पढ़ रहे, अरे इन बातों से तो मेरा ही प्रयोजन, मेरा ही हित भाषित होता है। देखो लिखा है टोडरमल जी साहब ने इस तरह का, 257 नंबर पेज पर ही लाइन आई है इस तरह की, मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए। क्यों समझना चाहिए भाई साहब, क्यों समझना चाहिए? मुझे इन बातों को बराबर समझना चाहिए क्योंकि इनमें तो मेरा ही प्रयोजन भाषित होता है, इसलिए समझना चाहिए। इससे किसका, देखो क्या होता है जब बच्चे को बार बार कहते हैं ना, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, बेटा पढ़ ले, वो नहीं पढ़ता है। क्यों नहीं पढ़ रहा है? क्योंकि उसको उसमें अपना प्रयोजन भाषित नहीं हो रहा। कब लगेगा बताओ? उसको लगेगी यार इसमें तो मेरा ही भला है, ये कोई मम्मी का भला थोड़ी ना हो रहा है, इसमें कोई पिताजी का भला थोड़ी ना हो रहा है, इसमें कोई गुरुजी का भला थोड़ी ना हो रहा है। जब अंदर में ये फीलिंग आती है मेरे लिए अच्छा, ओह तब दौड़ता है ये व्यक्ति। जब खुद जुड़ जाता है ना, तो यहाँ जिनवाणी की इन चर्चाओं में जब अपने आप को स्थापित करता है, जब वस्तु स्वरूप के विचार में अपने आप को वहां जोड़ता है, तो कहते हैं अब तेरे दिल्ली दूर नहीं है, अब काम हो जाएगा तेरा, अब नजदीक है, अब सब काम होने वाला है। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, अकार्य कोलाहल माने शब्द का अर्थ क्या है? बोले व्यर्थ का हल्ला गुल्ला, इसका नाम है अकार्य कोलाहल। व्यर्थ का बकवाद, व्यर्थ का बकवाद, अकार्य कोलाहल। देखिए जिस वचनालाप से, तर्क वितर्क से कोई लाभ न हो, कोई लाभ नहीं हो, उससे कोई लाभ नहीं है। भक्ति से, पूजन से, प्रतिष्ठा से, शिविरों से, आयोजनों से, इससे कोई लाभ नहीं है कि नहीं, अपने मूल प्रयोजन की सिद्धि नहीं हो। समझना, हम शिविरों का निषेध नहीं कर रहे, हम पंच कल्याणकों का निषेध नहीं कर रहे, हम विधानों का निषेध नहीं कर रहे, हम भक्ति का भी निषेध नहीं कर रहे, लेकिन अभी प्रयोजन कुछ और है भैया। अभी इसके लिए थोड़ी ना मना कर रहे हैं। अच्छा बतलाइए, जिस समय मैथ्स का पीरियड चल रहा हो उस समय साइंस की किताब खोल करके बैठना मेरे प्रयोजन नहीं है, क्या बात कर रहे हैं? अभी कुछ काम दूसरा करने का प्रसंग है। शाम के प्रकरण में एक ऐसा जबरदस्त प्रकरण था, संयम प्रकाश में एक ऐसा प्रकरण आया था जिसमें ये कहा गया था, भाई सामयिक का काल है, भाई अपने स्वरूप में समाने का काल है, तो इस काल को छोड़ करके स्वाध्याय भी करे तो बोले अकार्य है, बोले अकाल है, ये काम योग्य नहीं है, क्योंकि अभी तो ऊंचा काम करना है, ऊंचा काम करने की चर्चा चल रही है, अभी तो अनुभव की प्रक्रिया की चर्चा चल रही है। अनुभव कर, कल हमने बात कही थी बीच में ये कि कौन सी चर्चा आ गई थी कल, एक बहुत जबरदस्त चर्चा, क्या बोलते कायोत्सर्ग, क्या अर्थ था बोलो? कायोत्सर्ग माने क्या है? कायोत्सर्ग करोम्य हम, कायोत्सर्ग करोम्य हम, विधान करते करते, पूजन करते करते, शुरू में ये चढ़ाए सब कराए नमोकार मंत्र, फिर कायोत्सर्ग, फिर बोले नमोकार मंत्र कायोत्सर्ग, फिर अंत में करते करते फिर कायोत्सर्ग करो, विसर्जन के पहले फिर कायोत्सर्ग करो। अरे क्या कायोत्सर्ग है? बोले पूजन करते करते, जिन्होंने नहीं सुना हो शाम को उनके लिए कहता हूँ, 2 वाक्य में कहकर के आगे बढ़ता हूँ। माने पूजन करते करते, जब पूजन के करने से भाव भूमि जब निर्मल हो गई है, जब परिणामों में अत्यंत निर्मलता आ गई है, भाव भूमि जब पक गई है, तो ऐसे समय में अपने उपयोग को पूजन से भी रोक करके कुछ देर के लिए काय से भिन्न चैतन्य तत्व का अनुभव करने के लिए विश्राम देना, इसका नाम कायोत्सर्ग है। पूजन करते करते भी विश्राम के, किससे विश्राम? पूजन से। किस लिए? कि कायोत्सर्ग। अभी 9 बार नमोकार मंत्र बोलना चालू कर, अरे 9 बार नमोकार मंत्र थोड़ी ना बोलना है, कायोत्सर्ग करने की बात कही है कि साहब हमें तो आता नहीं है शरीर से भिन्न आत्मा को देखना, तो क्या करे? बोले तू नमोकार मंत्र का जाप कर। तुझे नहीं आता है तो तू कम से कम शरीर का ध्यान हटा करके कम से कम पंच परमेष्ठियों पर ले जा। लेकिन ये पूजन के बीच में क्या चक्कर है अंकल बोलो? पूजन के बीच में क्या मैटर है? ये
पूजन करते करते बीच में कायोत्सर्ग का क्या मैटर है कि मैं पूजन के बीच में जो मन बन गया था देव शास्त्र गुरु की भक्ति से, जो मन बन गया था देव शास्त्र गुरु को देखने से, उनके स्वरूप को देखने से, उनके गुणों को देखने से, जो भाव बन गए थे कि तुम जैसी प्रभुता मैं भी निज में पा जाऊं, तुम जैसा बनने के कारण ये जो भाव भूमि बन गई थी, अरे वंदे तदगुण लब्धे, ये जो भाव अंदर में बन गए थे, बोले कहते हैं अब कायोत्सर्ग करो। क्या क्योंकि अब क्या होगा, अब शरीर से उपयोग हटाओ और अंदर में जाओ। कितनी देर के लिए, 2 मिनट करके देखो, अभ्यास करो अंदर में आने के लिए। इसके लिए कायोत्सर्ग है बीच बीच में। ये करता क्या है, जो कुछ भी करता हो, ये विधि यहां बतला रहे हैं। बोले मूल प्रयोजन की सिद्धि जब तक ना हो उस वचनालाप को तर्क वितर्क को अकार्य कोलाहल कहते हैं भैया। उस वचनालाप को विराम दे दो, तर्क वितर्क को विराम दे दो। खाम खा के तर्क मत करो, ऐसा है कि ऐसा है। जो कह रहे हैं भीतरागी संत कह रहे हैं, अनुभव की बात कह रहे हैं, अनुभव से निकल करके कह रहे हैं, भीतर से बाहर निकल करके ये बात कह रहे हैं। इसलिए तर्क वितर्क को अकार्य कोलाहल कहते हैं। यहाँ आत्मा संबंधी चर्चा को भी अकार्य कोलाहल कहकर निषेध किया गया है। लो क्या कह रहे हैं, चर्चा को नहीं, लेकिन अभी समझना, अगला वाक्य पढ़ लेना। अभी कहीं आप आत्मा की चर्चा ही करना बंद कर दो। ये भाई बैलेंस है, ये बैलेंस नहीं होगा तो मारा जाएगा। क्या आप स्टीयरिंग यदि आपके कंट्रोल में नहीं हो, बैलेंस नहीं हो तो मारे जाओगे। आप यदि बाइक चला रहे हो और यदि कंट्रोल में नहीं है, बैलेंस नहीं है, बैलेंस बिगड़ा और क्या हुआ, धड़ाम, क्या होता है। यहाँ बैलेंस जरूरी है। यहाँ आत्मा संबंधी चर्चा को भी अकार्य कोलाहल कहकर निषेध किया गया है, क्योंकि भगवान आत्मा की प्राप्ति तो प्रत्यक्ष अनुभव से ही होती है। इसलिए विकल्पों से आत्मा का अनुभव तो नहीं होगा। विकल्पों से भी विराम लेने के लिए कहेंगे। जब तक विकल्प दशा है तब तक प्रत्यक्ष अनुभव नहीं है, और जब प्रत्यक्ष अनुभूति होती है तब विकल्प भी नहीं रहते हैं। इसलिए उनसे भी विराम ले लो। किससे, आत्मा संबंधी। लेकिन ध्यान रखने की बात यह है कि यहाँ आत्मा संबंधी व्यर्थ के तर्क वितर्क का ही निषेध किया है। आत्मा संबंधी, ध्यान रखना, बहुत महत्वपूर्ण बारीक बात कह दी है यहाँ। ये कह रहे हैं क्योंकि यहाँ आत्मा संबंधी व्यर्थ के तर्क वितर्क का ही निषेध किया है, अनावश्यक बौद्धिक व्यायाम का ही निषेध किया है, अनावश्यक बौद्धिक व्यायाम का ही निषेध किया है। देशना लब्धि और प्रायोग्य लब्धि में होने वाले तत्व मंथन चर्चा वार्ता का निषेध नहीं किया, समझना। क्योंकि यदि आत्मा संबंधी चर्चा वार्ता एवं तत्व विचार नहीं करेगा, आगम और युक्तियों से तत्व निर्णय नहीं करेगा, तो फिर 6 माह तक आखिर करेगा भी क्या? क्या करेगा बोलो 6 में? कितना गजब लिखा है ना, कितनी गजब की व्याख्या है इस ज्ञायक भाव प्रबोधनी टीका में। ये पंक्तियां आपको इस 34वां कलश तो सब जगह मिलेगा। समय सार में, समय सार आत्मख्याति जहां जहां कहीं से भी प्रकाशित हो दुनिया में, किसी भी संस्था से, किसी भी संघ से, किसी भी आमने वाले से, कहीं से भी प्रकाशित हो, 34वां कलश तो सब जगह मिलेगा। अर्थ भी सब जगह मिल जाएगा, भाव भी वही होगा। लेकिन ये जो बात कह दी गई है कि तू 6 महीने तक करेगा क्या, ये बता, 6 महीने में मुझे करना क्या है, ये बात आपको कहीं नहीं मिलेगी। ये बारीक बात, इसलिए तो चिंतन का देशना लब्धि में जो बात सुनी है, प्रायोग्य लब्धि के अंदर जो बात आ गई है, अरे कैसा है आत्मा, उस भगवान आत्मा के स्वरूप के संदर्भ में जानने के बारे में चिंतन करने के लिए उपयोग को बार बार में तन्मय करो, एकाग्र करो, स्वरूप में सावधान होने के लिए उठते बैठते बस वही ये गोलन में चले, बराबर गोलन में चले, गोलन में चले। क्या कुछ भी कर रहे हो, मैं तो त्रिकाली ध्रुव चैतन्य आत्म तत्व हूं। 38 नंबर पेज को भी याद दिलाया था कल मैंने, मोक्ष मार्ग प्रकाशक के 38वीं गाथा को भी मैंने याद दिलाया था। 14 नंबर की गाथा समय सार की जो पीछे कही गई है, 14 नंबर गाथा को याद करो। छठी गाथा में जो बात कही गई है, जैसे छठी का लेख कहकर के पुकारा था, उसे याद कीजिए आप। छठी 7वीं गाथा हो चाहे 14वीं गाथा हो, 17वीं 18वीं गाथा में बोले आबाल गोपाल सबको सहज सुलभ ये उपलब्ध है, जानने में आ रहा है। आश्चर्य की बात है कि जानने वाला जानने में नहीं आ रहा है। जानने वाला सबको जान रहा है, लेकिन जानने वाला जानने वाले को नहीं जान रहा है।
ये जानने वाला जानने में आ जावे, ये काम करना है। बराबर निर्णय करने का प्रयास करना, कौन हूं मैं कौन हूं, कहाँ से? मैं कौन हूँ, आया कहाँ से, और मेरा रूप क्या, संबंध दुखमय कौन है, स्वीकृत करूं परिहार क्या, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए, तो सर्व आत्मिक ज्ञान के सिद्धांत का रस पीजिए। इन पे भी प्रवचन किए ना क्या अपन ने, शायद अमूल्य तत्व विचार किए ना, अमूल्य तत्व विचार पे भी प्रवचन है शायद अपने कुछ, 4 प्रवचन है मेरे ख्याल से। इसका विचार विवेक पूर्वक शांत, बिल्कुल शांत होकर के इसका विचार कीजिए, कौन हूं भैया मैं। जैसे ही कोई उलझन हो रही हो, शांत होकर के विचार कीजिए। अरे मैं ये कह रहा हूं, उलझन 2 तरह की, एक पाप के उदय की उलझन, एक पुण्य के उदय की उलझन। पाप के उदय की उलझन में टेंशन होती है, और पुण्य के उदय की उलझन में परावलंबन होता है। पुण्य के उदय की उलझन में भी शांति नहीं होती है, पाप के उदय की उलझन में चेहरा मुरझाता है, तो पुण्य के उदय की उलझनों में भी चेहरा सौम्य मुद्रा नहीं रहती है, खिलखिला करके हंसता रहता है, नॉर्मल नहीं रहता है। एक में आगे झुकता है और एक में पीछे झुकता है। हमारे अनिल जी शास्त्री कह रहे हैं 4 प्रवचन हैं उस पर, अमूल्य तत्व विचार पर, उनमें ये पंक्तियां देखना, इसका विचार विवेक पूर्वक शांत होकर कीजिए। किसका? कि इस आत्म तत्व का प्रत्यक्ष अनुभव से होगा काम। तो परोक्ष अनुभूति, लेकिन परोक्ष अनुभूति बिना प्रत्यक्ष अनुभूति नहीं होती। अनुभूति परोक्ष या प्रत्यक्ष। एक बार वहां अध्यात्म स्टडी सर्किल में मेरा ये टॉपिक था, भारतीय विद्या भवन में मुंबई में, आत्मानुभूति प्रत्यक्ष या परोक्ष। मैंने कहा पहले परोक्ष अनुभूति, अनुभूति तो प्रत्यक्ष ही होती है, परोक्ष कैसे होगी? कि नहीं भाई साहब, ये जो देशनालब्धि की चर्चा यहाँ कह रहे हैं, अनावश्यक बौद्धिक व्यायाम का तो निषेध कर दिया है। आत्मा संबंधी अनावश्यक बौद्धिक व्यायाम क्या क्या है? बोले आत्मा संबंधी अनावश्यक बौद्धिक व्यायाम क्या है? बोले जो पीछे 8 तरह की मान्यताएं आत्मा के संदर्भ में बतलाई थी, और खामखा के तर्क दिए जा रहा था, तो फिर मैं शरीर ही तो हूँ, फिर यही तो हूँ, फिर देखो फिर मैं तो सारे काम कर रहा हूँ, मैं उठ रहा बैठ रहा हूँ, सब कुछ मेरे द्वारा हो तो रहे। ये जो बौद्धिक व्यायाम था तेरा खामखा का, बंद कर इसको। जनवाणी कह रही है यहाँ पे, भीतरागी संत तेरे को ये बात कह रहे हैं कि तू शरीर से भिन्न है, बस एक बात, शरीर से भिन्न आत्म तत्व को देखने का प्रयत्न कर। ऐसे नहीं होगा काम, अभ्यास तो कर निरंतर 6 महीने तक। सोते समय भी कभी कभी ऐसा विचार करके देखिए, सोते समय ये शरीर अलग सो रहा है और मैं अलग, बिल्कुल ये शरीर इधर पड़ा है बगल में, और शरीर के बगल में ऐसे पड़ोसी बन करके देखो जरा, मैं इसको जान रहा हूँ। बगल में खड़े होकर के कभी कभी उस सोते हुई बॉडी को, शरीर को जरा एकदम बगल में खड़े होकर के देखने का प्रयत्न करो, ये कैसे खर्राटे लेता हूँ। मैं इसको जानने वाला तत्व हूँ कोई ऐसा, ये ऐसा अभ्यास यहाँ चले। ये बड़े गजब की बातें हैं भाई साहब। अनावश्यक बौद्धिक व्यायाम का निषेध कर रहे हैं, अनावश्यक व्यायाम का निषेध कर रहे हैं। आत्मा के संदर्भ में नहीं ये तो अनित्य ही है, आत्मा तो क्षणभंगुरी है, क्षणिक ही है, ये व्यर्थ का बौद्धिक व्यायाम है। इस बौद्धिक व्यायाम से तो विराम ले ले। और देशनालब्धि में जो 7 तत्व की चर्चा की है, देशनालब्धि में जो 6 तत्व 6 द्रव्यों की बातें कही है, देशनालब्धि में जो भेद विज्ञान की बातें कही है, जो भेद विज्ञान के अभ्यास संबंधी प्रक्रिया बतलाई गई है, भावयेद भेद विज्ञानम, जो आगे चल करके ये 34 है, 130 नंबर के कलश में कहेंगे आगे, भावयेद भेद विज्ञानम इदम अवच्छिन्न धारया तावत यावत पराच्युत्वा ज्ञानम ज्ञाने प्रतिष्ठते, वो भेद विज्ञान की धारा देशनालब्धि में जो कही है, भैया यही बात है, ऐसा ही स्वरूप है। प्रायोग्य लब्धि में चिंतन चल रहा है, मंथन चल रहा है, तत्व मंथन चल रहा है। कहाँ चल रहा है ये मंथन? कोई समुद्र मंथन नहीं करना है, कोई दही का मंथन नहीं करना है। यहाँ जो ये मंथन चल रहा है, ये तत्व मंथन कहाँ चलेगा? अंदर चलेगा, भीतर में। और कब चलेगा? देखो बाहर में शांत बैठा हुआ है और अंदर में तत्व का मंथन चल रहा है। और आप जानते हैं जब मंथन चलता है
तो मक्खन निकलता है, घी निकल करके सामने आता है। ऐसा मंथन जब निकलेगा, मंथन जब चलेगा तो अतीन्द्रिय आनंद का रस, वो रसास्वादन यहाँ पर आएगा। देखिए लिख रहे हैं यहाँ, पूरा करते हैं अपन, समय तो अपना हो चुका है ना। तत्व मंथन, चर्चा वार्ता का निषेध नहीं है। टोडरमल जी ने भी लिखा, बराबर चर्चा वार्ता करना, अभ्यास करना, अभ्यासियों के साथ में वार्तालाप करना, विधि की चर्चा करना। आप क्या विचार करते हो, आप चिंतन में बैठते हो तब क्या चिंतन करते हो, आप सामायिक में बैठते हो तब आपका क्या चलता है, आप इससे ऐसे समय में भी कैसे सहज शांत रह पाते हो। बराबर प्रश्नोत्तर करना, क्योंकि साधर्मियों को तो परस्पर तत्व चर्चा ही चाहिए, यही चाहिए। तो उसका निषेध नहीं समझना चर्चा वार्ता का, क्योंकि यदि आत्मा संबंधी चर्चा वार्ता, आत्मा संबंधी चर्चा वार्ता एवं तत्व विचार नहीं करेगा, यदि आत्मा संबंधी तत्व विचार भी नहीं करेगा, आगम और युक्तियों से तत्व निर्णय नहीं करेगा, आगम से करना, युक्तियों से करना, बराबर अकर्तापन देखना, स्वतंत्रता देखना, अपने गुण समाज को देखना, अंदर में कौन कौन से गुण शक्तियां मौजूद है, ऐसा निर्णय नहीं करेगा तो फिर 6 महीने तक आखिर करेगा भी क्या? क्योंकि 6 महीने तो काटेंगे, तो 6 महीने, देखिए भाई बात तो ऐसी है, 6 महीने की कह रहे हैं, काम 6 महीने का नहीं है, 6 महीने लगाने का भी नहीं है, और 6 महीने सोच करके शिथिल होने का भी नहीं है। क्या? क्योंकि किसी को पता नहीं है कि हमारी लाइफ में 6 महीने है या नहीं है, किसी को पता नहीं है। आज जाकर के डॉक्टर को दिखाते हैं और यदि वो कैंसर डिटेक्ट करके बतलाता है लास्ट स्टेज में कि कितना समय है, बोले 3 महीने है तुम्हारे पास, तो लो आप क्या करोगे 6 महीने का? हो सकता है किसी के भी, किसी भी व्यक्ति के लास्ट स्टेज पे ऐसे पता लगता है। कितने ही लोग परिचय में आते हैं ऐसे, अरे ये क्या हुआ अचानक ही, ये क्या हुआ, 2-3 महीने में तो सारा खेल ही खत्म हो गया, लो बिल्कुल स्वस्थ थे और 2-3 महीने में सब खत्म हो गया। तो आचार्य देव कहना चाह रहे हैं, भाई 6 महीने तो मैक्सिमम है, तू 6 महीने का नहीं, मैं तो कहता हूं तू 6 घंटे का टारगेट बना करके बैठ, निर्णय करने का प्रयास कर। कैसे नहीं होगा काम? नहीं होगा शाम को फिर बैठना, नहीं होगा सुबह फिर बैठना, नहीं हो तो दिन में फिर अभ्यास करना, नहीं हो तो शाम को फिर बैठना, दिन में 3-3 बार, और 6 महीने तक यदि लगातार काम करे तो ये काम अवश्य होगा ही होगा। और हम सब इस तरह से अभ्यास करने का प्रयास करें, वेद विज्ञान की धारा अंदर में बहाने का प्रयास करें, और अल्पकाल में इस कार्य को सफल करें, सिद्ध करें। इसी भावना से बात को यहीं विराम देता हूं। निज में बताई ये अनंत उपकार है, उसके लिए जिन वाणी माँ को वंदना शत बार है, वंदना शत बार। एक सूचना देना भूल गया मैं, कल शाम को जो है ना, कल और परसों माने संडे और मंडे 2 दिन भारतीय समय के अनुसार रात को 9:30 बजे विशेष प्रवचन भी है। संडे और मंडे, सैटरडे हमारा जो सतपथ का जो चलता है प्रश्नोत्तर, वो तो बराबर चलेंगे ही प्रश्न मंच तो, लेकिन संडे और मंडे को रात को 8 बजे जो प्रवचन चलता है वो यथावत चलेगा ही। 9:30 बजे जैन सेंटर ऑफ ह्यूस्टन अमेरिका वालों के लिए संडे का प्रवचन रात को 9:30 से 10:30 निमित्त उपादान के ऊपर, और मंडे को 9:30 से 10:30 रात को स्पेशल प्रवचन वो बहिरात्मा, अंतरात्मा और परमात्मा के स्वरूप के ऊपर चलने वाला है। आज नहीं, कल की बात कह रहा हूँ। आज सतपथ वाला चलेगा, कल जो चलेगा वो निमित्त उपादान के ऊपर चलेगा, और परसों जो चलेगा वो बहिरात्मा, अंतरात्मा, परमात्मा के ऊपर चलेगा। नमो नमो